हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं बात करने वाली हूँ 444 पोर्टल के बारे में। ये 444 पोर्टल इस साल 2020 अप्रैल में लगा और ये 4 अप्रैल और 13 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 का है। ये 3 लेवल में लगा। बहुत लोगों ने पोर्टल के बारे में बात की, सबने अलग अलग ढंग से बात की। ये मेरा कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ और अब ये जाकर के 90 ईयर्स बाद होगा। जो पोर्टल इस साल लगी है वो 90 ईयर्स बाद होगा 2110 में, ठीक है। 2110 में होगा ये, ठीक है। इस पोर्टल में जो पावर है उस पावर की बात कर रही हूँ, वो ये वाला पावर 2110 में आएगा। अब वैसे तो 2011 में भी पोर्टल लगी थी, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी 2020 वाली है, ठीक है ना। तो 2110 वाली अब नेक्स्ट आफ्टर 90 ईयर्स जो आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी कि जितनी ये है, और इतना ही परेशान करेगी जितनी की ये कर रही है, ठीक है। और इसमें बहुत लोगों का अवेकनिंग जैसे इस वाले टाइम में, इस ईयर में शुरू हुआ। पहले से तैयारी की जा रही थी, अगस्त 19 से 2019 से शुरू हुई थी, और अब जाकर जनवरी से बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आई लोगों की, जिसमें कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, उतना प्रेशर नहीं झेल पाए, काफ़ी परेशान रहे। लेकिन ये अवेकनिंग सबकी नहीं आती है। एयर साइन की भी आ सकती है, फायर की भी आ सकती है। एयर साइन में लिब्रन की आने की संभावना होती है, सन मून राइजिंग में से, और वाटर साइन में पाइसियन और पाइसियन और कैंसर की आने की संभावना हो सकती है, और लियो की तो हो सकती है। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ या बी है तो चांसेस 0 के बराबर है, मतलब हो ही नहीं सकता। आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता है कि जो लोग ओ ब्लड ग्रुप, उसको खास प्रेशर नहीं, बॉर्डम भले फील हो सकता है हाउस अरेस्ट में, जो आप लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं, कि आप बोर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो एक दूसरे से लड़ जाओ, लेकिन एनर्जी का प्रेशर इतना कोई खास होगा नहीं ना। बी के ऊपर होता है इस चीज का असर, ना ए के, इसके ओ के ऊपर होता है ज्यादा असर। सबसे ज्यादा, मैं ए बी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो देखा जाएगा वो ए के ऊपर देखा जाएगा। ओवर रिएक्ट मत करना नीचे नीचे, क्योंकि कुछ लोग अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा मैंने कमेंट्स में देखा, मन में क्रिएट करते हो आप लोग, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। मैंने एक चीज देखा है टिकटॉक के वीडियो देखने के बाद, मुझे जो लास्ट 4 मंथ से देख रही हूँ, कि वर्ल्ड में सेल्फ ऑब्सेशन 70% लोगों को, जिनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, दुनिया उनको नीचा दिखाती है, दुनिया उनके साथ सब कुछ ऐसा करती है, दुनिया उनका बुरा कर देती है, और वो सबसे सोबर है। इसी को दिखाने के लिए 2020 आया है, ठीक है। ये जो 444 पोर्टल है ना, इसी को दिखाने आया। ये 3 चरण में चलता है। 4 अप्रैल 2020 ये है क्या 444 पोर्टल, ये मैं बता देती हूँ। 2020 जोड़ोगे तो 4 आएगा। अप्रैल है तो वो चौथा मंथ है, इसलिए 4 आएगा, और 4 तारीख को 4 है इसलिए 4 आएगा। 13 तारीख को 13 जोड़ोगे तो 4 है, इसलिए 4 आएगा। आज 22 है तो उसको जोड़ोगे तो 4 आएगा, इसीलिए 444 पोर्टल कहलाता है। तो तीसरा चरण है ये पहले चरण से लेके दूसरे चरण में, थर्ड स्टेप में, ये जो रूम जा रहा है, एक के बाद एक जो रूम जा रहा है, इसमें क्या क्या होगा। तो मैंने एक 13 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड की थी जो 3 घंटे की थी, लाइव थी, इसलिए मैं लाइव नहीं कर रही। 3 घंटे की लाइव थी, उसके शुरू के 1.5 आवर में आपको पूरा क्लियर किया हुआ है। अगर आपके पेशेंस है और आप देखना चाहते हैं तो वहां पर पूरा क्लियर किया हुआ, उसको आप जाकर के देख लीजिए। यहां पर मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, ठीक है, कि फर्स्ट चरण में क्या होगा आपके साथ, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, वो मैं बताने आई हूँ। ये थर्ड एंड फाइनल चरण है, ठीक है। ये कन्फेशन चरण है। फर्स्ट वाला मैंने बताया था, उसमें जहां पर आपको ये लगता है कि आप बहुत महान है। दूसरे चरण में आपको ये लगता है दूसरे ने आपके साथ तकलीफ क्यों की, और थर्ड चरण में आप कन्फेस करने लगते हो कि आप सबसे ज्यादा बदमाश हो। तो ये थर्ड चरण आ चुका है, जब आपके बस का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। बस का प्रेशर क्या है, प्लीज उस लाइव चैट को देखे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है, ये आपके लिए बनाई गई वीडियो, आपको कितना बेटरमेंट चाहिए वो आप जानते होंगे। तो जो भी सफोकेशन है आपके लाइफ में, जो तड़प रहे हैं, जो लोग, क्योंकि ये जो 444 पोर्टल है वो पूरे वर्ल्ड के लिए, इनफैक्ट जानवरों के लिए भी, ठीक है, सब के लिए, सब अपने अपने जगह पे। अब जानवर कन्फेस करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि जानवर कन्फेस कर रहा है, ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप ह्यूमन कन्फेस करेंगे या ह्यूमन को लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप देखोगे अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा देख रहे होगे कि या तो वो तकलीफ में है या आप तकलीफ में। ओ के साथ मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ओ अपने निजी चीजों में इतना खोए रहते हैं, उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती ओ ब्लड ग्रुप की या बी ब्लड ग्रुप की, कि वो इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर इस चीज को फील कर पाए। तो वो इस चीज से अनभिज्ञ है, अपने में बॉर्डम फील कर सकते हैं या अपने लाइफ में दुखी रह सकते हैं, लेकिन 444 का असर उनके लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा होगा।
ये ब्लड ग्रुप वाला मैं जजमेंटल होके नहीं बता रही हूँ, ऐसा है ही। आप अपने ऊपर देखेंगे, अपने रिश्तेदार के ऊपर देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये है क्या। ब्लड ग्रुप में किस किस तरह से स्पिरिचुअलिटी का संबंध होता है वो मैंने पहले भी लाइव चैट में बात की कि उसके स्ट्रक्चर और उसके ऑक्सीजन लेवल से आपके दिमाग में कितना ऑक्सीजन जाता है, उसी हिसाब से आप एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हो और उसको रिएक्ट करते हो। वो बात मैं पहले भी लाइव चैट में कई बार कर चुकी हूँ। तो अगर ऐसा कोई वीडियो बनाना होगा तो मैं देखूंगी फ्यूचर में, अभी मैं इसका कमिटमेंट नहीं कर रही। ये जो 3 लेयर पोर्टल है जो मैं बात कर रही हूँ, जो 4 तारीख को लगी थी, 13 को लगी थी और अब 22 को, आज के दिन 22 को लग रही है। 22 को लगने वाले में ये कन्फेशन है, फाइनल है, जहां पर आप ये एक्सेप्ट करेंगे आपकी क्या गलती। ये राहु का नंबर है, 4 जो है राहु का नंबर है, ये साल राहु का है। राहु आपको सबसे पहले आपकी गलतियां, राहु क्या है, राहु आपको पिछले जन्म का या किसी भी जन्म का या इस जन्म का गलत कर्मों की या अच्छे कर्मों की सजा या फायदा देता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 लोगों को पानी पिलाया है और 2 लोगों का डंडा मारा है तो उससे 2 कट जाएगा और 2 ही डंडे आपको खाने पड़ेंगे, या 2 लोगों को डंडा मारा है, 4 लोगों को पानी पिलाया तो आपने 2 बुरा किया तो कट गया, आप 2 पानी पिलाया उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा, 2 डंडे मारे उसकी सजा भी मिलेगी और जो 4 को पानी पिलाया उसका फायदा भी होगा, ठीक है। लेकिन दोनों चीजें मिलेगी, दोनों चीजें साथ में होगी। जब आप कन्फेशन करते हैं कि आपने इसके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा किया, वो आपको उस लेवल पे लेके आ जाता है जहां पर आप कन्फेशन करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो राहु की महादशा में चलते हैं या अंतरदशा में, अपने हिसाब से डायसेक्ट कर लेना उस सेगमेंट्स को कि एक चरण में ये होगा, दूसरे चरण में ये होगा, तीसरे चरण में ये होगा, ठीक है। जब आप कन्फेशन कर लेते हो उसके बाद शुरू होती है सजा। सजा शुरू होती है तो आपको पता चलने लगता है कि लाइफ में आपको सजा मिल क्यों रही है। आप खुद से एडमिट कर, क्योंकि आपने खुद से कन्फेस किया, किसी और ने कन्फेस नहीं किया, अपने ब्रेन में कन्फेस किया, आपने किसी और को नहीं किया। आपने मम्मी पापा भाई बहन पति को कन्फेस नहीं किया, आत्मा में कन्फेस किया कि हाँ यहाँ आप गलत थे। जहां पर आप सेल्फ ऑब्सेशन में थे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, वहां पर आप ये आगे आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपने भी तो 10 का बुरा किया है। उस एक्सेप्टेंस में आ जाते हो आप कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके कर्मों की सजा है, आपकी आत्मा मानने लगती है। तो जब कन्फेशन आपका हो जाता है, जब राहु आपको कन्फेशन दे देता है, तब जा करके उसके बाद उसका दंड, उसके पनिशमेंट के लिए आप रेडी हो जाइए। तो मैं ये मानती हूं कि ये 15 मई तक के बीच में आपको पनिशमेंट भी बहुत सारे कन्फेशन का मिल जाएगा। आपकी महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल आएगा या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। राहु की महादशा में जब कन्फेशन होता है आफ्टर 8-9 ईयर्स, जब कन्फेशन आता है, 10 ईयर्स बाद कन्फेशन आता है, हर चरण पे कन्फेशन आता है, 2-3 साल बाद हर बार कन्फेशन आता है। ये चरण हर 3 साल पे होता ही रहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें देते जाता है, बड़ी बड़ी चीजें देता है। जिसका कन्फेशन जितना बड़ा, उसकी चीजें, उसका अच्छा कर्म अगर पिछले जन्म का है तो उसको बहुत अच्छा चीजें भी मिलती है, बढ़िया बढ़िया इनाम भी मिलता है, और जो बुरे काम किए है उसकी सजा भी मिलती है, ठीक है। ये दोनों चीजें पैरेलल चलती है, ना आपका गलती माफ होगी और ना ही आपके अच्छे कर्म को पचा लिया जाएगा, उसका भी आपको मिलेगा। तो ये छोटी चीज है। 2020 आपकी महादशा नहीं, सिर्फ 1 साल का टेन्योर है। तो इसमें आपको पहले क्या किया, आइसोलेट किया गया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ 90 साल बाद आएगा, क्योंकि 90 साल बाद फिर आइसोलेट किया जाएगा और लोगों से उगलवाया जाएगा। तो इस आपको क्या किया गया, सबसे पहले आइसोलेट किया गया। आइसोलेट आप घर में हैं, हाउस अरेस्ट है। आइसोलेट होने के बाद आपको एनर्जी का प्रेशर दिया गया जो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। फिर आप घबराने लगे, फिर आप सोचने लगे दुनिया भर का भला करने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा। फिर आपने सोचा कि उसने बुरा किया, जो दूसरे चरण, डिटेल आप पहली वीडियो में देख लेना, लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी, ठीक है। पेशेंस हो तो फिर 3rd चरण ये है जहां पर कष्ट इतना ज्यादा आत्मा का और स्पाइनल कॉर्ड का और सांस लेने में तकलीफ इतनी ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी कि आप उस चरण पे आ ही जाओगे जहां आप ये मानने लग जाओगे कि आपने क्या क्या फॉल्ट किया है, आपके लाइफ में क्या क्या आपने दूसरों के लिए पहुंचाई है, और वहां से दंड शुरू होगा, ठीक है। तो मुझसे आज कम्युनिटी में बोला मैम ये 3 चरण 4 का लगा है, अब तो हम सब चीज ठीक हो जाएगा। नहीं, अब शुरू होगा आपकी लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, आपकी जिंदगी में। और ये ओ और बी के जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे उनका जो होना होगा वो होगा, उनके लिए दूसरा कुछ आएगा। लेकिन बाकी में ए और ए बी सबसे बुरे फंसे हुए हैं इसमें। आपकी लाइफ में आपको सजा भी मिलेगी। नीचे जरूर लिखना बाद में 1 महीना बाद कि क्या आपने ऐसा ऐसा फील किया, क्योंकि आपको तुरंत तो समझ में आएगा नहीं। लेकिन हाँ, कन्फेशन तो आपको सेम डेट आज ही समझ में आएगा, क्योंकि आज है कन्फेशन डेट और आज ही आप कन्फेस करोगे, किसी के सामने नहीं, अपने मन में कि आप कहाँ कहाँ गलत हो, ठीक है। तो नीचे लिखना जरूर कि आपने कुछ कन्फेस किया या आपको ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि देखने वाले को भी ये एक मोटिवेशन रहेगी। 444 आया था अभी, एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है।
ये जब आपको सज़ा मिलना शुरू होगा तो ये मेंटल पेन भी होगा, फिजिकल पेन भी होगा, जैसे बॉडी एक, फीवर, क्रैम्प का आना, सर दर्द, माइग्रेन, ये भी हो सकता है। और साथ में मेंटल टेंशन ये भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़े, जहाँ पर आपकी गलती भी ना हो तब भी दूसरी आपको दोषी ठहराएं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ये कॉमन बता रहे। सेल्फ गिल्ट में बहुत ज़्यादा जियोगे कि आपने दुनिया का गलत किया, यहाँ पर आपको हर समय लगेगा कि आप में गलतियां, आप में कमियां, आपको प्रॉब्लम है, आपने कर दिया, आपका ऐसा, आपका वैसा। जिस का भी प्योरिफिकेशन हो रहा होगा उसका। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि इसके बाद स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे। राहु आपको इतना कर देता है कि आपको आपके रियल फेस दिखा देगा, लेकिन इस दौरान जो राहु की महादशा में चल रहे हैं, अंतिम चरण में, अंतिम 2-3 साल के चरण में चल रहे राहु की महादशा में, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे ज़ोडिएक भी बता दिया, ब्लड ग्रुप भी बता दिया, ये सब भी एप्लीकेबल है। ठीक है, लियो के सबसे ज़्यादा चांसेस या लिब्रा के चांसेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर ओ या बी रहेंगे तो नहीं होते, वो ऐसे ही बड़बड़ करके लाइफ निकाल लेते हैं। ठीक है, जजमेंट नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं वो बता रही हूँ जो आप अगर अपने मन से, लोग जैसे ज़बरदस्ती कहते हैं ना, नहीं स्पिरिचुअल अवेकन, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तकलीफ नहीं मालूम है, और अगर नहीं मालूम आप, और अगर आप झूठ बोल रहे होंगे ना खुद से, तो उसका पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल के पैसे कमाने लगते हैं, पैसे कमाने मतलब अपना प्रोफेशन, जॉब, टैरो कार्ड नहीं होता है। ठीक है, पैसे कमाने मतलब उनको क्या क्या स्पिरिट बता रहा है वो सब वो करने लगते हैं कि पैसा मांगने लग जाए कि तुम हमको पैसा दो, स्पिरिट क्या बोलेगा वो हम तुमको बताएंगे। ऐसे में घोर दंड मिलता है। ठीक है, ऐसे में घोर दंड मिलता है, या जबरदस्ती अपने आप को कहना कि स्पिरिचुअल अवेकन है, घोर दंड मिलता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चुना जाता है, आप अपने आप से नहीं हो सकते। स्पिरिचुअलिटी में कोई चीज़ का महारत हासिल करना, योगा करना, रोज पूजा करना, रोज मंत्र पढ़ना और एक अलग से धुरी पे चले जाना एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, और अवेकन जो होते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो अवेकनिंग हो जाती है वो इंसान बहुत महान हो जाएगा और जो पूजा पाठ करता है वो एक तुच्छ प्राणी रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत बेकार आदमी की अवेकनिंग हो जाए, समझ रहे हो, ये भी हो सकता है। ये नहीं कि आप धरती पे पुण्य करोगे तो ही आपकी अवेकनिंग होगी, हो सकता है डाकू की अवेकनिंग हो जाए। ठीक है, जिसने बहुत सारे खून किए हुए। तो ये एनर्जी चुनती है कि किसको अवेकन करना है, तो इसके लिए आप हाथ डाल करके जिद नहीं कर सकते। राहु की जो महादशा ये जो ये 2020 का साल आया जिसमें ये पोर्टल ओपन हुआ है, इस पोर्टल में बहुत लोग की सोल क्लियरेंस होगी। ये जो 444 पोर्टल है, ये अवेकनिंग की ओर आपको नहीं ले जाएगा, आपके सोल क्लियरेंस की ओर लेकर जाएगा, जहां पर आपको 3rd डिग्री तक की तकलीफ दी जाएगी, जो कि आइसोलेशन है, जो कि सबके लिए है, लेकिन रियलाइजेशन इसमें से सिर्फ ए को, बी को या लिब्रन को, या फिर जो कंसेरियन है उनको, पाइसियन को, लियो को, इन लोग को होने वाली है। ठीक है, आप चाहे जितने भी स्पिरिचुअल, कुछ दिन पहले एक ने कहा मैं जेमिनाइन हूँ, मैं स्पिरिचुअल होना अनदर थिंग। ये जो एनर्जी वाले लोग हैं दैट इज अनदर थिंग। ठीक है ना, ये इस चीज़ को समझिए कि कौन कौन बन सकता है, किसमें कौन कौन जा सकता है। हर के लिए पाथवे ओपन नहीं होता, जबरदस्ती नहीं घुस सकते। बोलने का वही तो मैं कह रही हूँ, टिकटॉक पे हर कोई सेल्फ ऑब्सेशन में, मैंने देखा 70% क्या 80% लोग सेल्फ ऑब्सेशन में। वो बहुत खूबसूरत है अगर लड़की तो एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे गाने पे देती रहती, चाहे वो जैसी भी लगे, या फिर वो सबसे अच्छी है, लोग उसको तंग कर रहे हैं, ऐसा ऐसा गलत धारणा है मन में। तो उसी को क्लियर करने के लिए 2020 में बहुत लोग प्योरीफाई हो जाएंगे, एक्सट्रीमली बहुत सारे लोग प्योरीफाई होंगे, क्योंकि सन मून राइजिंग किसी न किसी में कोई ना कोई पाइसियन निकलेगा, सन मून राइजिंग में लिब्रन निकलेगा, या सन मून राइजिंग में लियो निकलेगा, ऐसा होगा ही होगा, है ना, ऐसा होना ही होना है कि ये लोग निकले ही निकले किसी न किसी में। ठीक है, तो उनका होगा प्योरिटी। या ए वाले, कोई भी जोडियक के ए वाले, उनके लिए भी क्लियरेंस होगा। ए बी वाले हैं, उनके लिए क्लियरेंस होगा। ए बी कोई जोडियक से रिलेटेड नहीं होगा, ए कोई जोडियक से रिलेटेड नहीं होगा, उनका तो होना ही होना। ठीक है, और इन जोडियक में जो ओ और बी है उनका क्लियरेंस मुश्किल है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैंने कई लोगों के एग्जाम्पल्स देख लिए, मेरे पास बहुत सारे न्यू पेशेंट ज्वाइन किए जो कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के, उनका भी मैं देख रही हूँ। ओ बी और ओ हैवी नहीं है, वो हैवी नहीं है, वो नॉर्मल है, बस बॉटम फील कर रहे हैं हाउस अरेस्ट में। बाकी जो अब नॉर्मल फील कर रहे हैं बहुत भयंकर रूप से, वो ए हैं और ए पी हैं। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल, अपने पेशेंट्स के आधार पे जो कि ट्रीटमेंट के लिए है उनके आधार पे बोल रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ, और अपने जानने वाले के आधार पे इस चीज़ को बता रही हूँ। अब बात करते हैं इन सब तीनों पोर्टल जो 2020 से निकलने के बाद जिन पे असर होता है उनको होगा क्या क्या, आपके अंदर क्या डेवलप होगा। दूसरों के लिए प्यार,
दूसरे के लिए प्यार होगा, सेल्फ गिल्ट रहेगा कि आपने क्या क्या गलत किया, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे दूसरे को प्यार करना है, ठीक है। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ वो क्यों हुआ, उसका कोई रीज़न था, इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और वहाँ से आपके अंदर फॉरगिवनेस पैदा होगी कि जो कुछ गलत हुआ, जो आप कहते थे आपके साथ ही ऐसा कुछ होता था, क्यों होता था, जो पहले चरण में आप सोचोगे, 4 तारीख को सोच रहे होगे और लाइफ टाइम सोचते आए होगे, वो चीज़ का आंसर आपको खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन बहुत स्लाइट लेवल पे मिलेगा। 444 पोर्टल है, ठीक है, राहु की महादशा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। तो लेकिन मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, इतना कि आपको पता चलेगा, इतना जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके लाइफ में जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे, क्योंकि मन से ईगो जाएगा। जिसकी भी राहु महादशा का एंड होता है ना, उसके अंदर सेल्फ गिल्ट हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर कोई जलन की भावना, बहुत डाउन टू अर्थ बंदे बन जाए, इतनी सज़ा मिल जाती है कि उसको ये पता चल चुका होता है कि उसके पास जो है वो किस्मत से है, ठीक है, इसलिए नहीं है कि है, और उसका वो घमंड नहीं दिखाते, वो बहुत ज़मीन पे रहना जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़मीन पे आओगे, जो लोग उड़ रहे हैं ना टिकटॉक पे, अजीब ढंग से उड़ रहे हैं कि उनसे सुंदर कोई नहीं है, उनसे स्मार्ट कोई नहीं है, अजीब ढंग का जो हरकतें कर रहे हैं ना, इसके बाद कुछ लोगों का, सबका नहीं, ठीक है, जो जो मैंने बताया कि क्या क्या कॉजेज़ लगेंगे, उस कॉजेज़ वाले लोग ज़मीन पे आएंगे, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेशन से और इस चीज़ से, सेल्फ प्रताड़ना से कि उसी को सब कोई तंग कर रहा है, इस चीज़ से फिर करोगे दूसरे की मदद, दुनिया का भला सोचने लगोगे। और ये चीज़ कब तक चलेगा, आगे आपके जो अभी गहरा बनेगा वो आगे के 10 साल तक सॉलिड रहेगा, उसका डिप्लीट होना शुरू होगा, और आगे के 15 मतलब आगे के 5-6 साल में वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और फिर आप एक सेल्फिश व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। इसका असर इतना ही रहेगा। राहु की महादशा चलेगी, जिसकी अवेकन में आएंगे उनका मरते दम तक चलेगा, क्योंकि वो बहुत सॉलिड ढंग से, वो 18 साल का होता है ना, तो 18 साल में तो मार कूट के बार बार समझाता है, समझ आ गया तो कुछ नहीं, समझ आ गया तो कुछ नहीं, समझ आ गया तो कुछ नहीं। तो उसके बाद लोग चेंज हो चुके होते हैं, उतना 3rd डिग्री पेन के बाद लोग बदल चुके होते हैं एकदम। लेकिन ये सिर्फ 1 ईयर का है, 1 मंथ का आइसोलेशन है। हम लोग जो राहु की महादशा में होते हैं वो 17 साल 18 साल का आइसोलेशन झेलते हैं, ठीक है। शुरू से करते 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 मतलब 8-9 साल तो समझ ही लीजिए कि बिल्कुल ही हाउस अरेस्ट जीते हैं, ठीक है। आप लोग का 1-1.5 महीने का है तो उतना असर नहीं होने वाला है, लेकिन जो ये पोर्टल आपको देगा वो लाइफ में यही देगा, ठीक है। और सडन चेंज देगा आपके करियर में, क्योंकि आपको तकलीफ दिया है ना, आपको अगर दर्द दिया, आप लिब्राई जो मैंने बताए, जो बताए किस किस को लगेगा, उनको सडन जंप देगा करियर में, स्टडी में, मार्क्स में, एडमिशन में, ठीक है, लोगों के मोहब्बत में सडन जंप देगा, क्योंकि वो पनिशमेंट भी दे रहा है ना, तो सडन जंप भी देगा। राहु का काम क्या है ना, लड्डू खिला के थप्पड़ मारना, ठीक है। तो अगर उसने थप्पड़ मारना तो आपने लड्डू जरूर खिलाएगा, तो वो लड्डू भी आपके साथ आएगी, ठीक है ना, वो भी होगा, वो अच्छा काम भी होगा, जो बढ़िया बढ़िया। तो अब ऐसा अब राक्षस थोड़ी अनजाने में किसी को दुख देते होंगे ना, तो अच्छा काम भी तो बहुत सारा किया होगा, पानी पिलाया होगा, पुण्य का काम भी तो किया होगा, किसी का भला किया होगा, वो सब भी सारे इस पोर्टल 3rd पोर्टल के क्रॉस होने के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 मई तक धीरे धीरे आपको ऑन फ्लोर नजर आने लगेगा, ठीक है। और जून जुलाई तक आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा कि अरे वाह मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट जितना भी मिलना होगा ये ईयर एंड तक आपको मिल जाएगा, बुरा या अच्छा। बुरा में डेथ नहीं होगी, राहु कभी किसी को जान से नहीं मारता, ये ध्यान रखना। राहु कभी किसी को जान से नहीं मारता है। जिसकी अवेकनिंग चलती है, राहु की वजह से जिसकी अवेकनिंग चलती है, उसको किसी ने तंग किया हो तो भले उसका एक बार चांस होता है कि जिसकी अवेकनिंग चल रही है उसको किसी ने छुआ हो तो उसका चांसेस होता है डेथ का। लेकिन जिसका राहु चल रहा होता है उसको नहीं मारता है। मतलब ये है कि अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो ये जो स्लाइटली 2020 लगी है उसमें आपको किसी ने हाथ लगाया तो उसकी डेथ नहीं होगी, महादशा में होगी, ठीक है। जब आपको बहुत कष्ट मिला होगा राहु से, तब अगला अगर आपको छुएगा तो जो लग जाएगी वाली बातें मैं करती हूँ ना, इसलिए डरती हूँ मैं, ठीक है, इसलिए डरती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी डरिए, आपका स्लाइटली होगा और आपको सज़ा और पुण्य दोनों मिल रहा होगा। तो जिन की इस समय क्लियरेंस हो रही होगी ना, उसको अगर कोई छू रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन छूने वाला अगर ओ होगा, बी होगा तो खुश हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। आप बाकी जिसकी चल रही हो ना क्लियरेंस, उसको ठोक पीट भी देंगे ना तो आपको राहु सज़ा नहीं देने वाला, ठीक है। आप बिंदास कर सकते क्लियरेंस के अंदर, महादशा वाले को नहीं, महादशा वाले को छू के लग जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फाइनल और आखिरी चीज़, उसके लिए खुश हो जाइए, आपको मिलेगा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब तोहफा आके रैप करके नहीं दिया जाएगा। जो गिफ्ट आपको मिलेगी वो सडन ब्रेन के अंदर मिलेगी। वो गिफ्ट क्या होगी? पिछले जन्म की कुछ बातें,
जो झटके झटके से आपके दिमाग में आएगी कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और बचपन में घटित हर घटनाएं आपको पता नहीं होती है कि घटी है क्या क्या, बचपन की बातें भूलने लग जाते हैं। राहु क्लियरेंस के दौरान ये जो 444 क्लियरेंस हुआ, इसके थर्ड चरण में धीरे धीरे करके, ये किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, सबका हो सकता है, सबका, पूरे वर्ल्ड का, जानवर तक का हो सकता है। धीरे धीरे करके बचपन की वो बातें याद आएगी जो आप भूल चुके थे। आप मुझे नीचे लिखना क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट चरण से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके ऊपर दबाव आया है उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा कि आपको बचपन की ऐसी ऐसी गड़ंत बातें याद आ रही है जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं। आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 27 साल है, 28 साल है, और आप ऐसी बात कर, जब हम 3 साल के थे ना तो ऐसा हुआ था, और कभी आपने उस बात को ना डिस्कस किया ना आपको याद है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पिछले जन्म की बातें नींद में याद आएगी, झटके से याद आएगी, और आपको लगेगा ये कब हुआ था, हम तो ऐसे नहीं थे, नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं है, अरे ये कब हुआ, अरे ये क्या हुआ, आप हड़बड़ाओगे। लेकिन डरना मत, वो लास्ट पूर्व जन्म की बातें याद आती है, उसको लिखने की कोशिश करो। वो जो भी राहु आपको याद दिलाएगा इस 444 पोर्टल के दौरान, उस जगह से आप तक फॉरवर्ड हो रही है अगर कोई बात, तो आपके लाइफ का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जिसका वो चाबी है। इस चीज का ध्यान रखना, वो दरवाजा खुलेगा आपका जो बरसों से बंद है, जिससे आप परेशान है। इसमें कोई ब्लड ग्रुप, कोई ज़ोडिएक हो से कोई मतलब नहीं है। 444 पोर्टल आया तो आपका दरवाजा खोलने के लिए आया है, और वो आपको झटके झटके से पिछले जन्म की बात याद आएगी। झटके से आई, नहा रहे याद है, सबसे ज़्यादा पानी में उम्मीद होता है याद आने का, कि नहाते समय सर पे पानी गिरता है ना। कोई भी पोर्टल वाटर में ज़्यादा खुलता है, नदी में डुबकी लगा लो तो खुल जाएगा, झरना, सर पे पानी गिर रहा हो, मग से डाल लो, उस समय पोर्टल बहुत आसानी से खुलता है। ठीक है ना, वो माध्यम बहुत अच्छा होता है। तो उस समय आपको धड़ाक से दिमाग में एक बात है, अरे ऐसा, लेकिन मेरे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ये क्या था, ऐसा करके अजनबी जैसा कुछ फील होगा। और वो ध्यान रखना कि वो चीज़, वो 444 पोर्टल का वो बात आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी प्रॉब्लम की या प्रमोशन का चाबी है। उसको लिखो, उसको तोड़ने की कोशिश करो कि आखिर वो था क्या, वो क्यों है, आपके इस जन्म की किस बात से वो मिलता है, किस बात से मिलता है। अगर बचपन की कोई बात याद आएगी तो वो एक सीख होगा। जो आज आप झेल रहे हो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी। पता है बचपन में ना मैं आम खाती थी ना तो दादी बोलती थी मुंह कट जाएगा। कोई ना कोई सीख होगा उसमें जो आज की डेट में होगा कि लाइफ में इतना मीठापन मत लेकर आओ किसी की ज़िंदगी में कि उसका मुँह कटने लगे। उसको स्पेस दो। तुम्हारे रिश्ते में दरार इसलिए आ रही है उसको तुम ज़्यादा आम खिला रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन जरूर होगा जो कि बचपन की बात है। राहु चाबी होता है आपकी तरक्की का, आपके ज़िंदगी को एक और लेके जाने का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आपके ज़िंदगी में एक अच्छे, वो आपको कष्ट इसलिए देता है कि तुम समझ पाओ कि जो तुम पा रहे हो वो इजी नहीं है। वो चाबी आपको मिलेगी। इसलिए जो भी पिछले जन्म में, एक छोटा भी इसमें बना दूंगी 444 पोर्टल का चाबी वाला, कि आपको अभी 2-3 दिन तक ऐसा होगा। 444 पोर्टल का ये जो है ये 48 या 72 घंटे तक इसका असर रहेगा। ठीक है ना, तो ये चाबी वाला मैं छोटा भी बना दूंगी ताकि ये चाबी वाला ही सिर्फ रहे आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और इस पोर्टल को मजाक में ना लें। ठीक है, इसको सीरियसली लें। अभी आपके 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, और जिसको सज़ा मिल रही है वो दुखी तो होंगे लेकिन खुश भी हो जाओ। आपको ज़िंदगी का मापदंड जो है वो उसमें प्रॉफिट भी होगा आपको अगर आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अभी जैसे ही न्यू मून आएगा तो उसके लिए एफर्मेशन लोगों ने मांगा है तो वो मैं देखती हूँ कि अगर मैं दे पाऊँगी तो देने की कोशिश करूँगी। लाइव इसलिए नहीं डाला है, इसको रिकॉर्ड, लाइव की एनर्जी बहुत हाई होती। अगर लाइव डालती तो आप लोगों को बहुत हाई एनर्जी मिलती, बट लाइव अपलोड नहीं हो रहा। लाइव अपलोड नहीं होता तो लोग ट्रोल करने लगते कि क्यों नहीं अपलोड हुआ। जो यूट्यूब की गलती है क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं है कोऑर्डिनेट करने वाला, वो ईमेल भेज देते हैं कि नहीं हो पाएगा, अभी 1-1.5 महीना वेट करो। तो उतना तो आप सुनेंगे नहीं ना, एक अलग से आके कुछ बोल जाएगा। तो लाइव जो मुझे बोल रहा है लाइव आओ, मैं उसको इस चैनल से ब्लॉक करती जा रही हूँ। तो अपना लॉस मत करो। मैं ये मान रही हूँ, ऐसे मैंने अपने दिमाग में रखा है कि जो भी मेरे मना करने के बाद बोल रहा है ना लाइव आओ, इट मीन्स कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि वो इस चैनल पर रहे, इसीलिए उसको पुश कर रहे हैं कि क्लीनिंग तो मेरी भी हो रही होगी ना, अगर मैं आप लोगों को बता रही तो मेरी भी हो रही होंगी। तो मैं उसके संदेश को ऐसे ले रही हूँ, जो भी बोलेगा मैम लाइव आओ उसको ब्लॉक ही करना है। क्योंकि अगर ये चैनल मंदिर बनाना है तो ऐसे लोगों को नहीं रखना है जो किसी ना किसी काम के लिए आपको प्रेशर डालते रहे। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं उस ढंग से ले रही हूँ। बाकी जितने नेगेटिव होंगे वो तो मेरे को, अगर मंदिर बनाना है तो मेरे को सफाई भी करनी होगी, और चैनल का नहीं इस चैनल का तो जरूर। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।